सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ AMD प्रोसेसर्स के बारे में, जो हमारे लेटेस्ट लॉन्च AMD प्रोसेसर्स है। वो सारे AMD प्रोसेसर्स मैं आपको ये वीडियो में कवर करूंगा। देखेंगे क्या प्राइजेस चालू है नए लॉन्च AMD प्रोसेसर्स के। चलो वीडियो चालू करते हैं और देखते हैं ग्रीन एप्पल कंप्यूटर में अभी लेटेस्ट लॉन्च AMD प्रोसेसर्स के क्या प्राइजेस चालू है। ओके सूरज भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नए AMD प्रोसेसर जो अभी लॉन्च हुए हैं, उनके बारे में, उनके क्या क्या प्राइजेस चालू है। तो अभी करेंटली कितने प्रोसेसर्स लॉन्च हुए हैं? कंपनी ने एलोकेट किया 6 प्रोसेसर, तो मेरे पास अभी फिलहाल 5 यूनिट प्रोसेसर के अभी रेडी स्टॉक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या प्रोसेस है मेरे पास और क्या क्या रेंज में मिलेंगे आपको मार्केट में। डिफर्स अब कैसा नहीं, कब ले रहे हो तो इसका प्राइसिंग में थोड़ा डाउन हो सकते हैं। ये नया प्रोसेसर तो इसके प्राइसेस थोड़े से हाई हो सकते हैं रिलेटिव टू कब ले रहे हो आप। तो वैसा तो आप दिखाऊंगा कि सब प्रोसेसर कौन से है। तो देखिए स्टार्टिंग में तो राइजन में आता है राइजन 3 4100 जो कि आता है आपको 4.8 थ्रेड्स की तरफ। तो ये आपको ऑलमोस्ट अराउंड 4 MB कैचे तक देखने को मिल जाता है और ये हार्डली आपको 13,300 देखने को मिल जाता है। बेसिकली आपको किसी बेसिक सिस्टम बनाए तो ये भी इनफ प्रोसेसर है, आप ले सकते हो। बट इसके लिए ग्राफिक कार्ड कंपलसरी लगता है, तो बी श्योर अबाउट दैट। जिसके पीछे जी नहीं लिखा रहता है उसको ग्राफिक कार्ड कंपलसरी लगता है। तो इसके अंदर भी आते हैं नेक्स्ट प्रोसेसर 4500, ये भी आता है आपका 6 और 12 थ्रेड की तरफ आता है। ये भी आपको समथिंग अराउंड 10 MB कैचे तक देखने को मिल जाता है। पर ये प्रोसेसर अभी OEM आ रहे हैं, इसके बॉक्स पैक आने हैं। यस, अभी देखो एज ऑफ ना कंपनी OEM में एलोकेशन किया है। जो प्रोसेसर है तो OEM आता है जिसका स्टॉक मार्केट में डिपेंड होता है, तो उसके ऊपर उसका ये रहता है कॉस्ट कटिंग। आगे भी प्रोसेसर आने वाले तो वो भी जैसे कि 3200 पहले आया था तो वो बॉक्स पैक आया था, फिर वो OEM आने लगा मार्केट में। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उसके। ओके, प्राइस पड़ता है आपको अराउंड देखने को 13,650 रुपीज ओनली। तो अभी आते हैं 5500 के बारे में। 5500 में देख रहा हूँ ये बॉक्स पैक आ रहे हैं। जो हाई एंड प्रोसेसर है ये बॉक्स पैक आ रहे हैं, पर जो बजट वाले प्रोसेसर है वो सब OEM सारे प्रोसेसर। बट उसके अंदर कुछ है नहीं, खाली कॉस्ट कटिंग करना था, किधर कम कर सकते हैं, बाकी है सब कुछ नहीं। वो सब खाली ट्रे में आता है OEM प्रोसेसर। 5500 भी आता है। 5500 आपको 6 और 12 थ्रेड में देखने को मिल जाता है। ये भी आपको 19 MB कैचे में देखने को मिल जाता है और इसके अंदर भी ग्राफिक कार्ड कंपलसरी है। इसके अंदर आपको फैन डेडिकेटेड आपको फैन देखने को मिल जाता है। जो हाई एंड प्रोसेसर आते हैं X सीरीज, तो उसमें आपको फैन अलग से लगाना पड़ता है। आप एयर कूलर लगाओगे तो बेटर ऑप्शन, लिक्विड कूलर लगाओगे तो आपको एस्थेटिक और देखने को मिल जाता है। तो ये भी आपको अराउंड 16,000 देखने को मिल जाता है। ओके सूरज भाई, ये जो प्रोसेसर है फ्यूजन के नए प्रोसेसर्स आए हैं, पर इसमें अभी स्टॉक कूलर्स दिए, पर रिकमेंडेड है क्या स्टॉक कूलर्स लगाना? अपना अगर किसका बजट कम है तो स्टॉक फैन में जा सकते हैं। अगर आपका थोड़ा बजट अच्छा है, प्रोसेसर आपको ये चाहिए, तो आप एयर कूलर में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एयर कूलर इज अ लॉन्ग लास्टिंग रेदर देन लिक्विड कूलर। लिक्विड कूलर कैसा फ्यूचर में थोड़ा सा आपको तकलीफ दे सकता है। एयर कूलर में ज्यादा मेंटेनेंस नहीं रहता, वो कल सालों साल चल रहा है, खाली उसमें खाली को पेस्ट चेंज करना रहता है, बाकी कुछ नहीं, एज इट इज सब सेम रहेगा। आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेसर में हम देखने को मिल जाता है Ryzen 7 की तरफ से Ryzen 7 5700X, जो कि ये आपको 8 कोर 16 थ्रेड में देखने को मिल जाता है। इसका हार्डली आपको 36 MB कैचे के देखने को मिल जाता है। ये आपको 3700X के कंपनी ने बना है। थर्ड जनरेशन की सीरीज में आपको 3700X देखने को मिल जाता है। तो इसे Ryzen 5 में आपको 5700X देखने को मिल जाता है। इसके अंदर फैन नहीं आता साथ में, तो वो आप ध्यान रखना लेते समय। तो इसके अंदर कैसे आपको कंपलसरी ग्राफिक कार्ड भी रिक्वायर्ड है, प्लस आपको फैन भी रिक्वायर्ड है। बट कैसा प्रोसेसर थोड़ा हैवी है इसके अंदर, तो कैसा 5800X से थोड़ा सा लोअर में बना है, बट बहुत अच्छा प्रोसेसर बजट में खास आ जाता है। तो हार्डली आपको 26,000 देखने को मिल जाता है। ओके, तो इसमें तो लिक्विड कूलर रिकमेंडेड है क्योंकि X सीरीज है। X सीरीज में कैसा ना आपको कंपलसरी फैन रिक्वायर्ड है, तो फैन में आप एयर कूलर भी डाल सकते हो, लिक्विड कूलर में लगा सकते हो। एयर कूलर रिकमेंडेड है क्या? क्योंकि कैसा ये बहुत हीट करेगा, क्योंकि X सीरीज है, ओवरक्लॉकेबल सीरीज रहती है। ओवरक्लॉक भी करेंगे तो भी नहीं बोल के लिक्विड कूलर रिकमेंडेड रहना ही चाहिए। तो भी वेरी ऑनेस्ट, आपको कूलिंग सिस्टम में सजेस्ट करूंगा तो एयर कूलर ही सजेस्ट करूंगा, मेरा ओपिनियन है, क्योंकि उसमें ज्यादा मेंटेनेंस नहीं रहता एज ऑफ नाउ। ऐसा नहीं कि आपको फ्यूचर में आपको लिक्विड कूलर में थोड़ा सा कैसा पंप वगैरह का इशू देखने को मिल जाता है, एयर कूलर में इतना इशू देखने को नहीं मिलता, खाली उसको मेंटेन करना पड़ता है आपको। एयर कूलर में जो भी डस्ट वगैरह वो खाली साफ करना था, बाकी कुछ नहीं रहता। ओके सूरज भाई, अभी ये हो गए जो बेसिक प्रोसेसर है, पर जो 3D X3D ये जो पब्लिक का बहुत डिमांड था ये प्रोसेसर के ऊपर, और ये प्रोसेसर ये क्लेम करता है कि इंटेल के 12900 की को ये बीट कर रहा है, जो अभी तक का सबसे टॉप एंड प्रोसेसर है। तो इसको भी ये बीट कर रहा है। तो ये प्रोसेसर अभी आया है क्या आपके पास? यस, ये भी प्रोसेसर रेडी है मेरे पास। ये आपको 5800X 3D जो कि आता है, न्यूली लॉन्च प्रोसेसर है। इसमें ये खास बात ये है कि इसके अंदर आपको ना 100 MB कैचे देखने को मिल जाता है, जो कि आज तक का सबसे बेस्ट प्रोसेसर माना जाता है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। गेमिंग कैसा ना आपको 100 MB कैचे मिल जाता है, जो कि आपका इसको भी ग्राफिक कार्ड एंड लिक्विड कूलर कंपलसरी रिक्वायर्ड है इसके ऊपर। तो ये आपको 11% का डिफरेंस देखने को मिल जाता है एज ऑफ 5800X, और आपको नॉर्मल जो ये 1200 को बीट करता है। और ये गेमिंग में सबसे टॉप ऑफ द लाइन आपका प्रोसेसर देखने को मिल जाता है इसके अंदर। ये प्रोसेसर भी आपको अराउंड 43,000 देखने को मिल जाता है। बट कैसा ना कि MSRP बट थोड़ा सा प्राइसिंग ज्यादा रहेंगे,
मतलब एज ऑफ नाउ मैं जितने को मिल रहा है हार्डली कमा के दे रहा हूँ। फ्यूचर में सर्विस अच्छा मिलेगा वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें अभी कैसा है, ये नए प्रोसेस आए हैं इसके लिए जरा प्राइस हाई है, क्योंकि इंटेल के भी नए प्रोसेस आए थे, वो टाइम पे इंटेल के प्राइसेस हाई थे। तो आप देख सकते हो 12900 के जो कि आपको जब न्यूली लॉन्च हुए थे आपको 70s के रेंज में मिलते थे, आज 50s के रेंज में मिल रहे हैं आपको। तो समझो हार्डली 20,000 का डिफरेंस है, तो आप भी ले सकते हो। बट एक ऐसा नहीं कि 5800X जो कि नया प्रोसेसर आता है 12th जनरेशन को बेट करता है, तो आप ये भी आप ले सकते हो। वैसा क्या प्राइसेस चल रहा है अभी? 43,000 रुपीज ऑल इंक्लूडेड टैक्सेस के साथ। ओके 43,000 रुपीज। तो ये प्रोसेसर अभी नहीं बोल के भी कौन से मदरबोर्ड के साथ सजेस्ट कर रहे हो आप? टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सब प्रोसेसर डालोगे तो आप X570 सजेस्ट करूंगा। कैसा X570 में आपको प्योर आपको पोटेंशियल मिलेगा। V550 पे सजेस्ट करूंगा, बट एज ऑफ नाउ मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आपको फ्यूचर वाइज देखोगे तो X570 लॉन्ग टर्म। X570 में आपको अगर Ryzen 9 भी डालना चाहते हो, Ryzen 5950, तो आप रिप्लेस करके आप डाल सकते हो। Okay. अगर आपका प्लेटफॉर्म ही अच्छा नहीं रहेगा तो आप प्रोसेसर डाल के मतलब नहीं, फुल पोटेंशियल आपको मिलेगा ही नहीं। और अगर प्रिफरेबल ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करें, प्रिफरेबल ग्राफिक कार्ड 3080 है। 30 के रेंज में जा सकते हो। 3060 3070 आपका जैसे यूज है वो आप ले सकते हो। ऐसा कुछ इशू है नहीं कि आप 165। हाँ, थोड़ा सा बॉटल नेक हो सकता है अगर आप लो एंड ग्राफिक कार्ड लोगे, तो आप जितना ज्यादा ग्राफिक कार्ड डालोगे हैवी वाला, तो आपको फुल पोटेंशियल मिलेगा इसके अंदर। ओके सूरज भाई, ये हो गए नए प्रोसेस। हम लोग ने नए प्रोसेस देख लिए, नए प्रोसेस के क्या प्राइसेस है वो भी सारे देख लिए। पर जरा आते पुराने प्रोसेस पे, पुराने प्रोसेस के अभी कैसे प्राइसिंग चल रहे हैं, क्योंकि इंटेल आ गया है। इंटेल ने नहीं बोल के भी प्राइसेस इतने एग्रेसिव रखे कि AMD के प्रोसेस अभी ज्यादा लोग नहीं खरीद रहे, लोग इंटेल में ही जा रहे हैं। इंटेल 12400F ये बहुत ही हाई एंड सेलिंग प्रोसेसर है। पर अगर राइजन में देखने जाए, राइजन में लोग लेते 5600X, नॉर्मल 5600G, ये सारे प्रोसेसर अभी तक राइजन में चल रहे। तो स्टार्ट करते राइजन में। राइजन में सबसे स्टार्टिंग प्रोसेसर आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? राइजन से पहले एक आपको एक एथलॉन सीरीज का एक प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है। ये भी आपको एथलॉन 3000G जो कि आता है आपको 2 कोर और 4 थ्रेड की तरफ आता है। तो ये भी आपको अर्ली अराउंड 7500 देखने को मिल जाता है। बट कैसा नहीं कि किसी को बजट पीसी बनाना है, 20,000 25,000 30,000 में पीसी बनाना है, ये आप प्रोसेसर ले सकते हो। इसके अंदर ग्राफिक कार्ड डालने की जरूरत नहीं है आपको। बेसिक में आपका टैली वगैरह जो भी काम है, एक्सेल वगैरह, तो ये ऑनबोर्ड आपको हो जाएगा। बस SSD डाल दो, आपको ऑनबोर्ड आपको स्पीड देखने को मिल जाता है। मतलब बेसिक प्रोसेसर, बेसिक पीसी बनाने के 20-25 रेंज में बनाते, ये भी हम बनाते हैं एक्चुअली। तो अभी इसके बाद जो आते 3200G पहले बहुत अवेलेबल नहीं था, आपके पास अभी अवेलेबल हुआ है। 3200G में देखो अभी कैसा ना, पहले आते थे बॉक्स पैक, तो अभी OEM आने लगे। तो इसमें भी आपको देखो ऐसा ट्रे में आपको देखने को मिल जाता है 3200G, 3400G, 4650G, 4350G, सब अभी ओपन आने लगे। तो कैसा कॉस्ट कटिंग होता है, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग में भी आपको उनको मिलता है थोड़ा बहुत। ओके, तो क्या प्राइस चल रहा है 3200G? आपको देखने को मिल जाता है, आपको 10,700 देखने को मिल जाता है वैसा। ओके, मतलब नहीं बोल के भी 1000 रुपए प्राइसेस बढ़ाई है। मतलब ऑनबोर्ड वाले प्रोसेसर बहुत डिमांड में, इसके लिए थोड़े से बजट वाले प्राइसिंग में जाते हैं। ये आपको हार्डली आज से 1-1.5 साल पहले 8,000 to 8,500 देखने को मिल जाता था, वो भी बॉक्स पैक। अभी कैसा ना ये सब OEM डिमांड और थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, इसके लिए। ओके, तो 3200G के बाद आते 3400G। 3400G आपके पास है? 3400G अभी एज ऑफ ना मेरे पास स्टॉक तो है नहीं, बट आपको हार्डली अराउंड 12 to 13,000 देखने को मिल जाता है। पर वो स्टॉक में आएगा कि नहीं आएगा? तो मतलब कैसा ना, आगे अगर स्टॉक होना चाहिए तो फिर अपन मंगा देते। वैसा अगर आगे स्टॉक नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते उसके ऊपर। ओके, 3400G के बाद आते हैं 4650G के ऊपर। 4650G के बेटा उससे पहले एक आता है 4350G। आप फिर से देखा था, मैं दिखाना भूल गया एक्चुअली। ये देखो, ये 4350G आता है, ये भी आपको 13,000 देखने को मिल जाता है। फिर उसके ऊपर आता है एक 5600GB आता है। अभी देखने को 5600GB आपको OEM देखने को मिल जाता है मार्केट में। अगर किसी का कॉस्ट बजट कम रहेगा तब OEM भी ले सकते हो। ये भी आपको 1 ईयर की वारंटी प्रोवाइड कर देखने को मिल जाता है। ये भी 5600G आपको 19,000 देखने को मिल जाता है, जो कि आपका बॉक्स पैक आता है 21,000, हार्डली 2,000 का डिफरेंस है, वो भी आप ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट प्रोसेसर की तरफ नेक्स्ट प्रोसेसर हम दिखा रहा हूँ कि मैं आपको Ryzen 5 की तरफ से Ryzen 3500, ये भी आपको 6 कोर 6 थ्रेड में देखने को मिल जाता है। इसका प्राइस आपको 12,000 to 11,500 देखने को मिल जाता है एज पर मार्केट कब आप ले रहे हो। ये भी आपको कंपलसरी ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड है, तो इसके ऊपर आते हैं 5600X की तरफ। 5600X आपको 6 कोर और 12 थ्रेड देखने को मिल जाता है। ये भी आपका 35 MB कैचे में देखने को मिल जाता है। ये आपको हार्डली अराउंड 21,000 तक देखने को मिल जाता है। प्राइस काफी ड्रॉप हुआ है इसके ऊपर। तो कैसा, ये आप 1 से 1.5 महीने पहले आपको 22,000 समथिंग अराउंड देखने को मिल जाता था। इसके लिए भी इसके प्राइस अभी थोड़े कम हो गए, 21 के रेंज में आ गया है। होपफुली इसका प्राइसेस भी कम होने के चांसेस है और फ्यूचर में। एक्चुअली देखा जाएंगे 5600X का हॉटेस्ट सेलिंग प्रोसेसर है ऑफ ऑल टाइम। ऐसा ना कि 3000 सीरीज में 3500 3600 हॉटेस्ट सेलिंग प्रोसेसर थे, ये 2 प्रोसेसर थे। फिर इसके बाद है 5000 सीरीज। तो 5000 सीरीज में 5600X और 5800X थोड़े से हॉटेस्ट सेलिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। और Ryzen 7 में आज भी आपको 3000 सीरीज वाले प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। हार्डली अगर किसके पास होगा तो आप ले सकते हो, बट कैसा ना कि ये भी आपको अभी भी मिल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको मुश्किल है देखना फ्यूचर में, क्योंकि ये प्रोसेसर वो टाइम का सबसे हॉट सेलिंग प्रोसेसर था Ryzen 7 में। तो इसके अंदर भी आपको 8 को 16 थ्रेड देखने को मिल जाता है। ये आपको 36 MB कैचे वाला देखने को मिल जाता है प्रोसेसर। तो ये इसमें खास बात ये है कि इसके फैंस भी आपको RGB देखने को मिल जाता है कि आपका मदरबोर्ड कंपैटिबल होगा तो आप उसको सिंक कर सकते हो। थोड़ा सा एनहांस कूलिंग मिलता है आपको, 4 हीट्स पे आप देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा एयर कूलर में बेटर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्या प्राइस इसका भी? इसका प्राइस आपको अभी अराउंड 24,000 देखने को मिल जाता है। और Ryzen 5000
सीरीज में भी जी वाले प्रोसेसर आए देखने को, तो कैसे ना 5600G और 5700G ये भी दोनों हॉटेड सेलिंग प्रोसेसर थे। एज ऑफ नाउ किसी को अगर ग्राफिक कार्ड के बीच में बहुत डिमांड बढ़ गया था, तो इसके लिए गेमर्स लोग पहले ये ले लेते, तो अभी भी ये ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसका ग्राफिक कार्ड का अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये प्रोसेसर भी आप ले सकते हो। पाइथन सीरीज में 5600G और 5700G आपको दोनों भी देखने को मिल जाता है। ये आपको 6 कोर 12 थ्रेड देखने को मिल जाता है और एक 8 कोर 16 थ्रेड देखने को मिल जाता है। ये भी आपको 20 MB कैच और 19 MB कैच देखने को मिल जाता है। तो क्या प्राइसेस चल रहा है अभी? 5600G एज ऑफ देखोगे तो 5600X और 5600G दोनों के भी सेम प्राइस है। उसमें X से आपको कंपलसरी ग्राफिक कार्ड लगाना था, इसमें आपको कंपलसरी ग्राफिक कार्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो 5600G आपको आज भी अराउंड 21,000 देखने को मिल जाता है। प्रीवियस वीडियो में बोला था इसके प्राइसेस कम होने के चांसेस है, तो आप देख सकते हो कि अभी 21,000 हो गए। और 57G आपको 27,000 देखने को मिल जाता है। तो 5600G में OEM और बॉक्स पैक में कितना फर्क आता है? हार्डली आपको 2000 देखने को मिल जाता है। 2000 1 ईयर वारंटी इसका भी, 1 ईयर वारंटी इसका भी है। 5700G के बाद आप 5900X 5950 देखने को मिल जाता है, बट अभी मेरे पास 5800X ही अवेलेबल है। ये देखो, ये भी आपको अराउंड 32,000 देखने को मिल जाता है। ये भी आपको 8 को 16 तक देखने को मिल जाता है। इसके अंदर भी आपको 36 MB कैच देखने को मिल जाता है। तो 5900X और 5950X वो आपके पास अभी अवेलेबल है कि नहीं? अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसके प्राइसेस बहुत डाउन होने वाले थे, इसके लिए मैंने जानबूझ के नहीं मंगाया कि इसके प्राइसेस बहुत एक्चुअली कम हो गए। तो 59 आपको 42 तो देखने को मिल जाता है और 5950 आपको 57 to 58,000 देखने को मिल जाता है। ओके, तो गाइस ये हो गए सारे प्रोसेसर्स AMD के। मैंने पूरे AMD के प्रोसेसर्स कवर कर दिए। और सूरज भाई नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटेल के क्या प्रोसेसर्स के प्राइसेस चालू है। अभी जो लेटेस्ट AMD प्रोसेसर्स आए हैं तो उसके बारे में हम लोग ने देखा सारे पूरे वीडियो में। आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको प्रोसेसर्स बाय करने हैं तो सूरज भाई का जो नंबर है, उनका व्हाट्सएप का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप उनको जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो इसके बारे में। तो आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम ट्रू। बाय।